मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपके खेत में एक भी मोथा नहीं रहेगा और सालों साल नहीं रहेगा, इसी साल नहीं सालों साल नहीं रहेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मोथा घास एक ऐसी जटिल समस्या है। किसान भाई काफी ज्यादा हर्बिसाइड डाल देता है, काफी ज्यादा उपाय कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी मोथा घास को अपने खेत से खत्म नहीं कर पाता। कई बार तो किसान भाई क्या करता है, परेशान होकर के ऐसी हर्बिसाइड का यूज कर देता है अपने खेत में, भाई साहब फसल उगना ही बंद हो जाती है, जमीन को बंजर कर देता है और किसान भाई को सबसे ज्यादा घाटा यहीं पे लगता है। अब मोथा घास को भी आप 3 तरीके से खत्म कर सकते हैं अपने खेत से। पहला तरीका तो ये है, अगर आपका खेत खाली है तो उसमें तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें किस तरीके से आप मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने खेत में फसल लगा दी उसके बाद भी मोथा घास उग जाता है तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तीसरा एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसमें ना तो आपका खर्चा होगा, ना आपकी जमीन खराब होगी और फ्री में आप अपने खेत से मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो काफी अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं मोथा घास को खत्म करने के लिए। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, ये जो मोथा घास है, हाँ जी, क्या मोथा घास को समूल नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल समूल नष्ट किया जा सकता है किसान भाइयों। इसको बिल्कुल आपकी जमीन में से, आपके जो खेत उससे आप निकाल सकते हो। बिल्कुल एक बार आपने जो उपाय कर लिया, हम जो बता रहे हैं वो उपाय कर लिया आपने, कभी जीवन में आप खेत में मोथा घास देखोगे ही नहीं। सर जी, कई किसान भाई ये बोलते हैं कि यार मोथा घास के लिए जो हर्बिसाइड का यूज करते हैं हमारे खेत में फसलें ही नहीं उगती, क्या मोथा घास के लिए जो हर्बिसाइड यूज करते हैं वो इतनी खतरनाक होती है? देखो बिल्कुल खतरनाक होती है किसान भाइयों। जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है मोथा घास के लिए, उसी का ही प्रयोग करिए आप। यदि अनसिलेक्टेड कर दिए आप तो वो क्या उगेगी ही नहीं, साल 2 साल तो उगेगी नहीं वो फसल आपके। जैसे वो क्या, जो सिस्टमिक हर्बिसाइड आते हैं समूल सभी फसलों को नष्ट करते हैं, सभी खरपतवारों को सभी को नष्ट कर देते हैं, उसमें फसल भी आ गई उसको भी खत्म कर देते हैं। वो क्या है कि उसका असर जमीन के अंदर रह जाता है, क्योंकि वो सिस्टमिक हर्बिसाइड है, वो अंदर जाके काम करती है जमीन के अंदर, ऊपर जमीन के ऊपर नहीं काम करती। वो क्या है कि जमीन के अंदर जाके काम करती है, जहाँ पेड़ की जड़ें होती है वो जड़ों पे जाके काम करती है। तो वो क्या है कि वो अंदर जाके काम करती है, तो उसका क्या असर जमीन में रह जाता है। और आप जो ही मतलब फसल ग्रो करोगे उसमें जड़ निकलेगी, वो जड़ को खत्म कर देगी, बिल्कुल, तो आपकी फसल भी खत्म हो जाएगी उसमें। मोथा घास में आखिर ऐसा है क्या, ये क्यों खत्म नहीं होता? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। देखो इसी सिद्धांत पे अपन आगे चलेंगे वीडियो में। ये जो कह रहे हैं सर, कह रहे हैं अभी कि ये जाता क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है किसान भाइयों, जैसे ये अभी आप ये देख रहे हो, सब पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, इसमें छोटी सी गठान दिख रही है, छोटी सी गठान, फिर एक गठान यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, तो अपन मोथा घास को यहाँ से खत्म कर देंगे या कोई हर्बिसाइड करके जला देंगे ऊपर से, तो ये गांठें फूट के वापस चालू हो जाती है। दूसरी बात किसान भाइयों, कि जब मोथा पक जाता है ना अपने खेत में, तो ये ऊपर भी बीज इसके तैयार हो जाते हैं, ये जमीन में गिरते हैं, ये भी ग्रो होते हैं। तो मोथा घास क्या है, ऐसी जटिल समस्या है कि जैसे इंसान एक कैंसर हो जाता है ना और उसे निजात नहीं पाता, ऐसा ही जमीन के अंदर इतना भयंकर ये प्रभावशाली होता है कि किसान करे तो करे क्या। बिल्कुल, वो इसके ऊपर हैवी हो ही नहीं पाता किसान, और बार बार वो मोथा घास अपने खेत में उग जाता है। और जो फसल करते हैं ना अपन, उनको तो अपने पोषक तत्व तो मिलते नहीं है, और इसमें ऐसी क्षमता होती है, इसकी बढ़वार करने की इतनी अच्छी क्षमता होती है, प्रकृति ने इसको प्रदान किया है मोथा घास को, तो वो सब यार जो अपने पोषक तत्व पहले ये ले लेता है और फसल को लेने नहीं देता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ शक्ति बहुत तेज होती है। तो किसान भाइयों ये क्या है कि 75% आपके जो फसल का उत्पादन है वो घटा ही देता है, आपकी फसल खत्म ही कर देता है, और ये जबरदस्त हो जाता है वहाँ पे। तो किसान भाई इसको अपने खेत से हटाना तो बहुत लाजमी है, और हटाना भी चाहिए अपने को। कि और किस तरीके से हटाएं वो हम आपको विस्तार से अच्छी तरह बताएंगे आगे। बिल्कुल, सबसे पहला तरीका जानना चाहूंगा, किसान भाई का खेत खाली है, किसान भाई उसमें फसल लगाना चाहता है, उसमें मोथा घास को कैसे खत्म करे, वो तरीका बताएं। देखो किसान भाइयों, मैं भी वही तरीका, क्योंकि अब समय यही आ गया, अभी समय यही आ गया, बरसात का टाइम है और समय यही आ गया कि मोथा घास को खाली खेत से कैसे खत्म करें। तो किसान भाइयों, जब बरसात हो जाए, पहली या दूसरी बरसात हो जाए, और जब मोथा घास ग्रो हो जाए, मोथा घास उगे ही नहीं, आप स्प्रे कर दो तो कोई काम नहीं करेगा, वो जी करेगा ही नहीं काम। क्योंकि जो हर्बिसाइड बताएंगे आपको, वो मोथा घास की पत्तियों पे गिरना चाहिए, वो पत्तियां ही उस जड़ तक लेके जाएगी। आप ऐसे खाली खेत में, मेरा तो खाली खेत है, बरसात होगी स्प्रे कर दूं, फिर वो तुम्हारा तो मोथा घास हो जाएगा बाद में। वो पत्तियों पे स्प्रे होना चाहिए, सभी पूरा मोथा घास ग्रो होने के बाद में आप स्प्रे करोगे। क्योंकि कई किसानों के कमेंट्स आए हैं, सर हमने तो स्प्रे कर दिया, आप बताए जैसे हमारा तो फायदा ही नहीं है, मोथा घास फिर से है।
तो सावधानियां किसान भाइयों अपने को जानकारी अपने को रखना चाहिए। जब पूरे आपके पूरे पौधे ग्रो हो जाए, भाई मेरा पूरा मोथा घास पूरा खेत में उग चुका पूरा, उसके बाद में स्प्रे करना आपको। बिल्कुल। तो सर जी, जैसे किसान भाई के खेत में मोथा घास उग चुका है, किसान भाई उसका निदान करना चाहता है, तो क्या दवाई यूज में ले सकता है, क्या डोज रख सकता है, वो बताएं एक बार। देखो किसान भाइयों, जब पूर्ण रूप से मोथा अपने पूरे खेत में उग चुका है तो अपन हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल WP 75%, ये एक साल्ट आता है। अपने को कोई कंपनी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये साल्ट देखो उस पैकेट पे ये साल्ट होना चाहिए, 75% होना चाहिए वो, यानी 12% और उसमें कोई इंसेक्टिसाइड मिक्स करे हुए हो, हर्बिसाइड मिक्स करे तो वो इतना काम नहीं करेगा। आप ये देखो उसमें 75% WP हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल ये लिखा होना चाहिए उस पे साल्ट में। तो इसको आप क्या है कि 36 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे कर दीजिए। और वो किस टाइम पे करिए, जिस टाइम पे आपके खेत में बरसात हो चुकी हो, नमी हो, यानी पानी भरा हो, नहीं पानी भी नहीं होना चाहिए, नमी हो बस, पूरी जमीन जड़ तक नमी होना चाहिए, जड़ तक वो नमी होगी जब तो जाएगा अंदर तक। एक बार अच्छी तरह बरसात हो जाए पूरे पौधे हो गए, उसके बाद में आप शाम के वक्त उसमें आप 3 बजे से चालू करो या 4 बजे से चालू करो, शाम के वक्त आप जल्दी कर दोगे तो वाष्प पिघल के उड़ जाएगा तो वो काम कम करेगा। तो इसीलिए आपको शाम का वक्त की धूप कम हो और उस पर आप पूरे खेत पे स्प्रे कर दो एक तरीके से 36 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के ये स्प्रे कर दो और खेत को छोड़ दो आप। 7 दिन बाद में आपको धीरे धीरे मोथा पीला पड़ने लग जाएगा और वो नीचे से भी जो जड़ें है ना, वो जो गांठें बनी हुई है वो भी खत्म होगी आपकी। 7 दिन बाद में जब आएगा, जब उसकी नीचे से जड़ें खत्म होगी ना, जब आप समझ जाना कि मेरा मोथा पीला पड़ गया तो नीचे से जड़ें खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये किसान भाइयों खाली खेत में आप स्प्रे कर दो और उसको छोड़ो 20 दिन 25 दिन छोड़ो जी, और फिर उसके बाद में फसल लगा सकते हो आप 25 दिन बाद में। हाँ। तो सर जी, इस विधि से क्या मोथा बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल किसान भाइयों, बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना उस तरीके से करोगे आप, मोथा ग्रो ही नहीं हुआ मेरे खेत में तो मोथा आप स्प्रे कर दोगे तो भी मोथा उगेगा। दूसरी बात, जमीन नमी नहीं होगी, क्योंकि मैं कारण सहित बताऊंगा मैं, कारण सहित आप फैल ही नहीं हो कहीं पे भी। बिल्कुल आपके मोथे में अच्छी, आपके जमीन में अच्छी नमी हो, बारिश अच्छी होना चाहिए, उसके बाद में जब पानी सूखे और नमी अच्छी हो उस टाइम पे आप शाम के वक्त में स्प्रे करो और 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी मिला के इसको स्प्रे करो। बिल्कुल इसी विधि से आप स्प्रे करोगे तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपके खेत में एक भी मोथा नहीं रहेगा और सालों साल नहीं रहेगा, इसी साल नहीं सालों साल नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, किसान भाई क्या करता है, जल्दीबाजी में फसल लगा देता है अपने खेत में, उसके बाद में मोथा उग जाता है। उस स्थिति में किसान भाई मोथा घास को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे खत्म कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, इन्होंने ये प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है। क्योंकि कोई किसान भाई क्या है, लगा ही देता है, बरसात होते ही फसल लगा देता है, खाली नहीं छोड़ता, खेत को खाली रहता ही नहीं है उसका, लगा देता है वो। क्योंकि जब फसल बरसात होती है तो वो लगा देता है। और मोथे की जो जड़ें होती है ना, उनमें गांठें होती है, वो गांठें पड़ी रहती है, वो खराब भी नहीं होती है, वो पड़ी रहती है। जो ही बरसात आती है फसल लगा ही देता है किसान, तो उनका भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाई ये जो हेलोसल्फ्यूरान जो मिथाइल जो 75% में बता रहा हूँ WP, ये आप फसल में भी कर सकते हो और वही मात्रा है 36 ग्राम प्रति एकड़ और 200 लीटर पानी की। मगर इसमें फसलें सिलेक्टेड है किसान भाइयों जी, आप सभी फसलों पे स्प्रे नहीं कर सकते हो। जितनी भी और फसलों पे कर दिए ना आप, 100% आपकी जली जाएगी वो तो, और जलेगी भी कहाँ, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, ये जड़ से ही खत्म कर देगी आपकी फसल को। तो किसान भाई में इसमें भी कुछ सिलेक्टेड फसलें हैं, जैसे कि भाई जल्दीबाजी में हमने गन्ना लगा दिया साहब, गन्ना लगा दिया और उसमें क्या है, गन्ने में भी यही एक साल पहले ये मोथा लेता है, तो गन्ना लगा दिया तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हो। मक्का में भी आप स्प्रे कर सकते हो, जैसे मक्का है, मक्का में भी स्प्रे कर सकते हो। और फसलों में आप स्प्रे करोगे ना तो इसमें क्या है कि फसलों को देखो हानि पहुंचा सकता है किसान भाई, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तीसरा जो तरीका किसान भाई को अपन बताने वाले हैं, किसान भाई सोचता है यार मेरा खर्चा भी ना लगे, मेरी जमीन में कोई असर भी ना हो और मोथा घास भी खत्म हो जाए, ऐसा कोई तरीका हो तो आप किसान भाई को बता सकते हैं? बिल्कुल वो तरीका भी किसान भाइयों हम बताएंगे, मगर वो क्या हमने बता दिया तरीका, मगर आप क्या उस चीज को फॉलो नहीं करते हो। यदि आप उस चीज को फॉलो करो तो आपकी समस्या है ही नहीं, क्योंकि हर्बिसाइडों से जहां तक किसान भाइयों बचो जी, मेरा कहना तो ये है, क्योंकि बिल्कुल ये जमीन पे असर छोड़ता है, ये 100% सत्य है किसान भाइयों। आप कहीं इस बात को हल्के में ले लो, जब परिस्थिति नाजुक हो कि बस की बात ही नहीं है, जब ये हर्बिसाइडों का प्रयोग करें, अन्यथा मजदूरों की सहायता से अपन काम कर लो।
क्योंकि ये जमीन पे कुछ कुछ असर छोड़ देता है किसान भाइयों। इस फसल पे असर नहीं है तो दूसरी फसल पे असर करेगा जाके। बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि बिना खर्चे के अपने को जमीन को फायदा भी मिले, पोषक तत्व भी मिले और अपने को फायदा भी हो और अपनी जमीन भी उपजाऊ बने और मोथा घास भी खत्म और मोथा घास भी खत्म हो जाए, साथ में धोप घास भी खत्म हो जाए। ऐसा एक फार्मूला है हमारे पास और वो आप करा करो किसान भाइयों। थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा आपको। त्याग ये करना पड़ेगा कि आपकी जमीन को आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़े से दिन और 2 महीने, ज्यादा भी नहीं, 2 महीने आप मई जून का समय ले लीजिए। मई जून का ये समय बिल्कुल है, मई जून का। आप उसमें गहरे गहरे कल्टीवेटर चलाइए जहां आपका मोथा है और जमीन सूखी होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए जमीन में। यदि नमी है और आपने गहरी जुताई कर दी फिर आपका कोई काम नहीं करेगा जी। क्योंकि नमी नहीं रहना चाहिए, जमीन सूखी चले, डेले निकलना चाहिए उसमें, मोटे मोटे डेले। और वो डेले क्या है, जब गर्म हवाएं चलती है ना तो वो डेले संपूर्ण सूख जाते हैं और उन डेलों के अंदर क्या होता है, इनकी जो जड़ें है ना, मसूरियां बारीक बारीक वो छोटी छोटी जो वो होती है ना गांठें, वो भी उस डेले के अंदर ही रहती है। और जब वो डेला सूखता है तो वो समूल नष्ट हो जाता है, वो बिल्कुल वो मोथा की जो गांठें वो सूख जाती है और वो ग्रो करने की क्षमता उनमें खत्म हो जाती है। अब जो वो खत्म हो गई, साथ में धोप घास भी गई तुम्हारी, मोथा ही नहीं। मगर आपको 2 महीने आपको छोड़ना पड़ेगा जमीन को खाली, बिल्कुल गर्मी के टाइम पे। तो सर जी कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को वीडियो के एंड में मोथा घास के बारे में और कुछ देना चाहें, कोई छूट गई हो बात बताना चाहें तो बता सकते हैं। और अब मैं बार बार जोर इसी बात पे देता हूँ कि आप जो हम बता रहे हैं ना उस मार्गदर्शन पे चलना आप, और जो हम डोज बता रहे हैं दवाइयों की उस डोज पे चलना आप। जो हम तरीका बता रहे हैं कि खाली खेत में भी स्प्रे कब करना है, शाम के वक्त करना है और कितने ग्राम करना है, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई। इन चीजों का ध्यान रख के आप करोगे ना तो ये मेरा चैलेंज है, कोई माय का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, ये आपके मोथा घास नहीं जाए। तो किसान भाइयों जो हम जानकारी बताते हैं और जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से करिए आप, आपको हानि होने का प्रश्न ही नहीं है। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम।